बताया गया है कि नाटक का अर्थ है ना अटक और ना टिकने वाला। जो भी नाटक होते हैं उसमें अटको नहीं, मतलब उसको सत्य नहीं समझो। आप स्टेज पे शो होते हैं नाटक, वो देखते हो, पिक्चर होती है सिनेमा हॉल में, वो देखते हो, तो है तो वो सब बनाया हुआ ना खेल, नाटक ही तो है, सच तो नहीं है। चाहे आप पिक्चर देखने जाओ, चाहे आप नाटक देखने जाओ, खेल तमाशा कुछ देखने जाओ, ले उसको नाटक को नाटक करके देखो। अगर दिख रहा है तो उसको सच नहीं समझो, और उसको सच समझते भी नहीं हो। आपको पता भी है कि ये नाटक है, किसी ने स्टोरी लिखी और किन्हीं लोगों ने उसमें अभिनय किया, उनके डायलॉग भी किसी किसी ने लिख दिए। स्टोरी के बाद अच्छे अच्छे डायलॉग भी अलग से लिखे जाते हैं, तो वो सब आपको पता है ये सच नहीं है। देख के एंजॉयमेंट होता है, अच्छा लगता है, मगर अंदर से जानते हो ना ये सच नहीं है। तो संसार भी जो दिखाई देता है इसको भी ऐसे ही देखो जैसे नाटक, जैसे पिक्चर देखो, कि देखते समय भी लगे ये सच नहीं है। भले आपको उसमें खुशी मिलती है, मगर ये याद रखना खुशी मिलेगी तो दुख भी मिलेगा, कभी खुशी कभी गम, वो दोनों होंगे ही होंगे उसमें। तो जो कुछ अपनी आँखों से दिखाई देता है वो सब नाटक है और ना टिकने वाला। उसमें अटको नहीं, नाटक ना अटक और ना टिकने वाला। वो टिकने वाला भी नहीं, सदा रहने वाला नहीं है। कोई भी मुसाफिर यहाँ टिक के रहा है, सब जो संसार में आते हैं सब मुसाफिर हैं और टिक के रहने वाले हैं नहीं। तो नाटक को नाटक करके देखो। गॉड हैज़ प्लान फॉर यू, भगवान ने तुम्हारे लिए पहले ही प्लान कर दिया है। तुम सच करके समझोगे तो दुखी रहोगे, अगर तुम सच करके देखोगे उसको तो तुमको दुख होगा, मिथ्या करके देखोगे तो तुमको कोई दुख नहीं होगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की तरह भूल ना जाओ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम कई लोगों ने सुना होगा, बहुत विद्वान थे। एक बार वो गए नाटक देखने के लिए, किसी ने कहा कि चलिए नाटक देखने चलते हैं। तो नाटक पे तो स्टेज होता था, खड़े होकर सचमुच में पात्र अभिनय करते थे। आप लोगों ने भी जिन जिन ने देखा होगा, सभी ने देखा होगा, बचपन में स्कूल में बच्चे नाटक करते हैं, ड्रामे होते हैं। तो नाटक देखने के लिए गए, बैठे, और पूरा जो ऑडिटोरियम था, जो हॉल था, भरा था और नाटक चल रहा था। अब नाटक में कुछ इस प्रकार की बीच में स्टोरी थी कि एक लड़की अकेली चली जा रही है, जंगल जैसा सुनसान जैसा माहौल है, और उसके पीछे एक बदमाश आदमी जा रहा है उसको तंग करने के लिए। तो उसको परेशान करने के लिए वो ऐसे उसको एकदम से पकड़ लेता है, उसका साड़ी कुछ ऐसे दुपट्टा ऐसे पकड़ के उसको कुछ परेशान कर रहा है। ये नाटक में इस प्रकार का सीन था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब बैठे नाटक देख रहे थे, तो उस नाटक में वो इतना खो गए थे, इतना अच्छा पूरा चल रहा था। तो जब ये वाला प्रसंग, ये सीन आया कि वो बदमाश लड़की को तंग कर रहा था, तो इन्होंने एकदम से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने उसको डांटते हुए, उस पात्र को डांटते हुए, और अपना जूता उठा के जल्दी से फेंका उस कलाकार के ऊपर, और खड़े हो गए एकदम जाने के लिए उस लड़की को बचाने के इरादे से। तो जैसे वो जूता उस कलाकार के ऊपर पड़ा आके, उसने एकदम से उसको धरती पे जैसे गिरा, वो उसके ऊपर टकरा के उसने जूते को हाथ से उठा लिया और उसको सर माथे लगा लिया कलाकार ने। और तब तक ये भी एकदम स्टेज पे आ गए, और जैसे आगे बढ़े तो नाटक तो रुक गया बीच में, एकदम जूता किसी ने कलाकार के ऊपर फेंक दिया और सारे लोग एकदम हक्के बक्के रह गए। और जब ये आगे थोड़ा बढ़े, स्टेज की तरफ पहुँचे, तब उनको ध्यान आया कि ये तो मैं नाटक देख रहा हूँ, ये कोई सच थोड़ी चल रहा है। इतने लोगों के सामने स्टेज पे नाटक हो रहा है, तो ये कलाकार है, ये तो ये सचमुच में थोड़ी इसको तंग कर रहा है, और मुझे ऐसी भूल हो गई। तो उसने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने उस कलाकार से माफ़ी मांगी, अरे मुझे माफ़ कर दो, तुम लोग का मैं शुरू से देख रहा हूँ, अभिनय इतना अच्छा चल रहा है कि मैं भूल गया। तो वो कलाकार कहता है कि ये आज तो रियल एक्टिंग करने का मेरे को सबसे अच्छा इनाम मिला है।
कि मैंने एक बदमाश की एक्टिंग भी इतनी अच्छी की कि आप जैसे विद्वान, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आप जैसे विद्वान भी भूल गए। और ये तो मेरे लिए बेस्ट एक्टिंग का सबसे अच्छा इनाम है जो आपने दिया। आज मुझे जूता मारा मेरे ऊपर, तो ये मेरे लिए इनाम है ये तो वो फिर आके बैठे अपनी जगह पे। तो इसके बारे में जब कभी ये प्रसंग जब कभी भी चला है सत्संग में, बताया गया है कि सच्ची घटना है ये। तो बताया कि जब एक विद्वान ईश्वर चंद्र विद्यासागर नाटक देखते देखते उसको सत्य समझ के ऐसा खो गया, तो तुम लोग भी संसार के नाटक को देखते देखते हो तो तुम लोग ज्ञानवान हो जाते, मगर सावधानी रखो कि तुम उसमें बहक ना जाओ। अब सच समझ के उसमें आप एंटरफेयर करने जाओगे तो गलत है ना वो तो संसार में भी जो कुछ चल रहा है उसको सच समझ के अगर आप उसमें इंटरफेयर करते हो तो गलत है। भगवान ने प्लान कर दिया है, भगवान ने पहले से ही सब कुछ बना दिया, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना है। तो हम उसमें बीच में अपनी मन बुद्धि लगाते हैं, अपनी अकल लगाते हैं, तो बल्कि हम उसमें व्यवधान डाल देते हैं। जैसे उसने जूता फेंक के मारा तो उतनी देर के लिए नाटक रुक गया ना, व्यवधान पड़ गया। और कुछ 15 मिनट लगे हों, आधा घंटा, जितनी देर भी वो उसमें व्यवधान पड़ा, उसके बाद फिर सेट हुआ, फिर दोबारा से चला, तो बल्कि डिले हो गया ना। अगर वो बीच में नहीं करता तो वो नाटक जल्दी ख़त्म हो जाता था। तो संसार में भी आप जब अपनी मन बुद्धि लगाते हो तो जो आपकी समस्या है उसका समाधान जल्दी नहीं हो पाता, वैसे जल्दी हो जाता है लेकिन वो फिर डिले हो जाता है क्योंकि आपने अपनी मन बुद्धि उसमें लगा दी। तो उसके लिए नाटक को नाटक करके दो, खेल को खेल करके दो, उसको सच नहीं समझो। रोज़ रोज़ गुरु सत्संग में बुला के हमें यही बात पक्की कराता है, और जब ये बात पक्की हो जाती है उसके बाद आप दुख सुख से ऊपर उठ जाते हो। तो तुम ईश्वर चंद्र विद्यासागर की तरह भूल ना जाओ, भूल जाओगे तो दुखी हो जाओगे। तुमको कोई विधवा स्त्री रो रो के अपनी हिस्ट्री सुनाएगी तो तुम भी रो पड़ोगे, पर ज्ञानी उसकी झूठी स्टोरी करके समझता है और अगले को भी ज्ञान सुना के उसको झूठ करके दिखाता है। तुमको कोई अपने दुख भरी कहानी सुनाएगा ना तो आपके भी आंखों से आंसू आने लगेंगे। आपका कोई परिचित होगा, पड़ोसी होगा, अजनबी भी होगा ना, कोई राह चलता भी कोई आपको अपनी दुख भरी कहानी सुनाने बैठ जाएगा तो आप उसको भी सुन के आंसू बहाने लगेंगे, उस पर भी आपको दया आने लगेगी। कई लोग तो ऐसे ठग होते हैं, सड़कों पे ऐसे मांगने के लिए, आपको ठगने के लिए अपनी दुख भरी कहानी कुछ बना के सुनाते हैं, सच्ची नहीं होती वो। आपको लगता है अरे बेचारा इतना दुखी है, इतना परेशान है, इसके संग ऐसी घटना घट गई, इसके पास पैसे नहीं है, लाओ हम दे देते हैं। तो वो तो आपसे पैसा लेने के लिए ये सब नाटक कर रहा है, आपको क्या पता। आप उसको सच समझ लेते हो, लेकिन जो सचमुच में भी आपको बता रहे हैं कि हाँ वास्तव में ऐसा हुआ है, तो भी आप सोचो कि वो नाटक है। क्योंकि गुरु को भी लोग अपनी कहानी बताते हैं, गुरु को भी तो लोग अपनी जीवनी, अपनी राम कहानी बताते हैं, रो रो के बताते हैं, लेकिन गुरु सुनते समय उसको मिथ्या करके सुनता है कि ये नाटक में अटक रहा है, ये नाटक में दुखी हो रहा है क्योंकि नाटक को सच करके मान रहा है। ये अगर इसको मिथ्या करके जान ले तो इसका दुख हट जाए। तो पहले तो गुरु खुद मिथ्या करके सुनेगा, तब तो तुमको भी मिथ्या भाव पक्का कराएगा। अगर खुद वो सच करके देखेगा, सच करके सुनेगा, तो तुम्हारी जो भी कहानी है उसको तुमको कैसे झूठ करा पाएगा। तो वो तुमको भी मिथ्या पक्का कराता है कि इसमें अटको नहीं, ये सब खेल है, ये सब चल रहा है। जितने दिन का जिसके साथ जैसा हिसाब किताब है, दुख सुख का, मान अपमान का, लेन देन का, वो हो रहा है। कहते खुशी से ही बिता डालो, बितानी है ये माया। ये जीवन हमको खुशी से ही बिता देना, ये माया है, इसको बिताना ही है तुमको, इस समय को, संसार है ये, तो इसको खुशी से बिता दो। क्योंकि जो एक एक पल हमारे जीवन का खर्च हो रहा है वो वापस पलट के आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। आपका धन अगर खर्च होता है तो धन आप वापस आ सकता है। अभी आप गरीब हो, आगे चल के आप बहुत अमीर बन सकते हो,
आपने जितना पहले अभाव में जीवन बिताया, बाद में आपके पास बहुत हो सकता है कि आप धन लुटा सकते हो, इतना हो सकता है। लेकिन जो समय चला गया वो तो नहीं आएगा कि उसको आप दोबारा से जीवन जी सको। तो जो एक एक पल हमारा रोज़ का बीत रहा है उसको हमें बहुत अच्छे से बिताना है, उसको बहुत शांतिपूर्वक शुक्राने में, मुस्कुराने में बिताना है। हर बात में भगवान की कृपा समझनी है और किसी के भी दोष नहीं देखने हैं। भगवान के भी नहीं देखो, इंसान के भी नहीं देखो। मनुष्य तो भगवान के ही दोष देख के उसको दोषी बनाता है। भगवान तुमने ये सही नहीं किया, तुमने गलत कर दिया, यहाँ तुम्हारे राज्य में बेइंसाफ़ी होती है। तो ये सब भगवान में भी तो दोष देखते हैं ना, नहीं देखने हैं। जो चल रहा है वो चलना ही है, और अगर आप उसको शांतिपूर्वक दृष्टा साक्षी होकर बैठ के देखते हो तो वो आपके लिए बेअसर हो जाता है। उस दुख का और उस परेशानी का आपके ऊपर कोई असर नहीं है। तो कोई तुमको अपनी कहानी सुनाएगा तो तुम भी रोओगे, पर ज्ञानी उसको झूठी स्टोरी करके समझता है और उसको भी ज्ञान सुना के वो मिथ्या करके बताता है। भगवान ने तुमको बेटा दिया, अमानत, तुम अपना समझ के बैठे हो। जो कुछ भगवान ने तुमको दिया, बेटा बेटी, जो भी कुछ भगवान ने तुमको दिया, तो वो अमानत है, ईश्वर की ओर से तुमको भेजी गई अमानत है। अब अपनी अमानत तो भगवान वापस लेगा ना कभी भी। जो कुछ तुम्हारे पास है, जड़ माया, चेतन माया, जो भी अपना मानते हो तो कष्ट में आते हो, लेकिन वो सब अमानत है। और जब भगवान अपनी अमानत वापस लेता है तो तुम आया ही करते हो, तुम शिकवे शिकायत करते हो, तुम रोने बैठ जाते हो। तो भगवान ने तुमको बेटा दिया है, अमानत तुम अपना समझ के बैठो। जिस प्रभु से नाही चारा, ताको कीजिए सदा नमस्कार। भगवान से तुम पहुंच भी नहीं सकते। सब चीज़, तुम स्वयं भी और जो कुछ है तुम्हारा वो सब भी, उन सब की गठरी बना के रख दो। जब भगवान को ज़रूरत हो उसमें से तो लेके जाओ, तो किसी बात का तुमको शौक नहीं होगा। जो कुछ मेरे पास है भगवान की अमानत है, उनको सबको एक, जैसे किसी और की चीज़ होती है ना, उसको कहीं पैक करके ठीक से किनारे रख देते, फलाना आएगा तो उसकी सामान दे देते। आपने इस्तेमाल करने के लिए लिया था किसी से कुछ सामान, एक चीज़, दो चीज़, चार चीज़ें ली, और उसके बाद वो कभी भी आके लेगा, तो आप उसको एक किनारे रख देते हो कि जब आएगा तब हम उसको दे दें। काम अपना उतार के बैठो। आपने काम नहीं उतारा होगा तो आपको वापस देने में परेशानी होगी। तो काम उतार के ये बैठना है कि उसमें से आसक्ति हटा के बैठनी है। उसके बिना मेरा काम चल सकेगा, उसके लिए अपने को इतना मजबूत और तैयार करके बैठना। नहीं लेना किसी और का सहारा, सहारा प्रभु तेरा चाहिए। एक प्रभु का सहारा लो, एक ज्ञान का सहारा लो, और अपने स्वयं के सहारे पे रहो। अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, अपने स्वयं के सहारे पे रहो। तुमको अपनी प्रसन्नता के लिए किसी और का मुँह ना ताकना पड़े। वो चाहेगा तब मैं खुश होऊंगा, ये बात आपके अंदर में आए ना, वो स्थिति ना आने पाए। आप अपने आप में अपने को तृप्त कर लो, ज्ञान से भरपूर बना लो, तो कष्ट नहीं होगा। और वैसे भी अगर आप ये सब नहीं करते हो तो भी भगवान के आगे तुम्हारी चलेगी भी नहीं। वो तो वैसे भी लेके जाएगा, जो कुछ है उसके पास, जब उसको लेनी होगी अपनी चीज़ लेगा, तुम्हारे कहने से थोड़ी छोड़ देगा। तो जिस प्रभु से ना ही चाह रहा तुम्हारा, उसके आगे कुछ चलेगा भी नहीं। तो उसको हमें सिवाय उसकी आज्ञा मानने के, उसको परिस्थिति को स्वीकार करने के कुछ और बचता ही नहीं। तभी कहा कि जिस प्रभु से नहीं चाहा ताको कीजिए सदा नमस्कार। तो जो कुछ तुम्हारे पास है, तुम स्वयं भी, अपनी देह को भी और सबकी देह और जो पदार्थ हैं उनको सबको संकल्प से गठरी बना के किनारे रख दो। मतलब मुझे अब इसमें से कुछ चाहिए नहीं, इसमें से जब जो भगवान चाहे ले जाए, मेरा उसके बिना काम चलता है। वो तब होगा जब आपने अपने आत्मा का, अपने ब्रह्म का, अपने स्वरूप का आधार ले रखा है। वरना तो कितने लोगों का आधार लेके बैठते हैं, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, उसके बिना नहीं चलेगा। पता चल रहा है कि इसके बिना नहीं चलेगा, तो अपने को इतना ज्ञान से तैयार करो ना कि मेरा सबके बिना चल जाए। जिनका कोई नहीं होता उनका गुजारा कैसे होता है? जो धरती पे
दुनिया में ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं, आप देखो, जिनका अपना कोई भी नहीं है, परिवार ही नहीं है, या परिवार के लोग अब नहीं है उनके साथ, वो अकेला ही रहता है अपने घर में, बिल्कुल अकेले रहता है। किसी के पास अपना घर भी नहीं है, वो कहीं आश्रम में रहता है, जिसका कोई नहीं है, तो वो कैसे करता है काम? जो बिल्कुल अकेले अपने घर में रहता है, उसको सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। वो तो नहीं आंसू बहाता है कि मेरे को ये काम कौन करके देगा। घर में 4 लोग रहते हैं तो हम 4 लोगों का आधा ले लेते हैं। फलाना बाज़ार का काम करेगा, फलाना घर का काम करेगा, फलाना ये काम करेगा, उनकी ड्यूटी बनी हुई है। फिर वो जब नहीं होता है तो कमी खलती है, ये काम तो वो करता था, वो चला गया, देखो मुझे करना पड़ रहा है, किससे करवाऊँ? या वो अच्छा करता था, वो याद करके आप दुखी हो जाओ। तो तुम्हारा सबके बिना काम चल जाए, ऐसा अपना जीवन बनाओ, ज्ञान से अपना जीवन ऐसा बनाओ तो आप हल्के होके रहोगे, तो तुम्हें फिर किसी बात का शौक नहीं होगा। सब कर्म और फल भगवान को दे दोगे तो भगवान में तुम भी लीन हो जाओगे। जब हमने सब कुछ भगवान को ही सौंप दिया तो अंत में भी हम उसी में ही समा जाएंगे। भगवान के अतिरिक्त हमारे पास कोई और है ही नहीं। मुक्त वो है जो शुभ अशुभ के फल नरक व स्वर्ग से छूट जाता है, वो मुक्त हो जाता है। और मुक्त वही है जो दोनों प्रकार के फलों से छूटा हुआ है, ना उसको नरक में जाना, ना उसको स्वर्ग में जाना। शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों का जो फल है, जो उससे छूट चुका है, वो मुक्त है। और ये मुक्ति का ज्ञान है। फल ही नहीं मिलेगा। तुम फल चाहते हो, मुझे अच्छे कर्मों का फल मिले, बुरे कर्मों का फल ना मिले, या ठीक है बुरे कर्मों का फल मिलेगा तो भोग लेंगे, अच्छे कर्मों का भी मिलना ही चाहिए, मिलेंगे, दुख सुख भोगते रहेंगे। मगर यहाँ भगवान तुमको दुख सुख से ऊपर करने वाला ज्ञान देते हैं कि जो तुम मुक्ति का ज्ञान है ये, और फल तुम्हें मिलेगा ही नहीं। क्या तुम मुक्त हो? अपने से पूछो। गुरु ने तो मुक्ति का ज्ञान दिया, लेकिन क्या तुम अपने आप में अपने को मुक्त महसूस करते हो, या मन अभी कई जगह बंधा हुआ? अपना अज्ञान दिखता है, अपनी स्थिति पता चलती है, तो वहाँ से अपने को हटाते जाओ। देखा दुनिया का झूठा झमेला तो मन को हटाना पड़ेगा, ये ज़बरदस्ती भी हटाना पड़ेगा। वह झूठा झमेला है तो अपने आप को हटाते चले जाओ, अपने मन को हटाते चले जाओ। मन अपना केवल एक भगवान में रहो। सत्य तो केवल वही है और सुख भी उसी से ही मिलने वाला है। तो क्या तुम मुक्त हो? चित्रगुप्त कंप्यूटर अंदर ही है, सब हिसाब किताब लिखता रहता है। गुरु को सब हिसाब बता दो तो तुम सब कर्मों से छूट जाओ। जो कहते हैं ना चित्रगुप्त है, वो तुम्हारा लेखा जोखा लिखता रहता है, फिर धर्मराज उसको पढ़ते रहते हैं और उसके हिसाब से तुमको स्वर्ग नरक मिलता रहता है। तो ये तुम्हारे अंदर ही चित्रगुप्त बैठा है, जो गुप्त में सारा तुम्हारा लेखा जोखा लिखता चला है। जैसे कंप्यूटर में सारी बातें फीड हो जाती है ना, तुम्हारे अंदर भी सब कुछ फीड हो जाता है। तो ये गुप्त में तुम्हारे अंदर ही चित्र बनते चले जा रहे हैं संसार में। तुम अपनी जो बातें हैं वो गुरु को सब बता दो, सारा हिसाब किताब उसको दो। जब एक बार आप उसको अपने मुख से अपनी जो जो बातें हैं वो उनको बता दोगे, तो देखो वो आपसे फिर हमेशा के लिए भूल जाएंगे, आपका उनसे छुटकारा हो जाएगा। जो जो बात नहीं बताई है वो ही बार बार याद आके तुम्हें तंग करेगी, और जो बात आप बता चुके उससे आपका छुटकारा होगा। गुरु को बताते हैं तो गुरु जैसे उस बात को आपने मौखिक भले बोला है, मगर गुरु उसको संकल्प से एक पर्चा लिखा हुआ समझ के उसको फाड़ के फेंक देता है, तो तुम्हारे अंदर से भी बातें ख़त्म हो जाती हैं। और जो जो बात नहीं बता रखी होती है वही आपको बार बार चक्कर काटती है दिमाग में। इसलिए अगर अपने को बिल्कुल शून्य करना चाहते हो, शांत करना चाहते हो, उपराम करना चाहते हो, तो अपनी सांसारिक जो भी तुम्हारी अभी तक की बातें थी, जो तुमको बार बार याद आके चाहे दुखी करती हो चाहे सुखी करती हो, दोनों बातें आप उनको बता दो। तो गुरु को सब हिसाब बता दो तो तुम सब कर्म से छूट जाओ।
सपने में जो कर्म है उनका हिसाब नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु उसको फिर तुमको सपना करके दिखाती और तुम भी उसको सपना करके मान लोगे, तो फिर उसका तुम्हें हिसाब किताब, तुमको उसका फल भोगना नहीं पड़ेगा। जब तुम जीते जी इधर ही मुक्त हो गए तो फिर फल कौन भोगेगा? आप जीते जी मुक्त हो गए, अगर आपको अंदर में मुक्ति का निश्चय हो गया, ज्ञान इतना पक्का किया, आपने आत्मिक निश्चय किया, आप बोलते मैं देह नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो मुक्त हूँ, तो फिर फल कौन भोगेगा? फल भोगने वाला तो बचा ही नहीं। अभी मान लो कोई आपका शत्रु है, आप उसके घर जाके उसको अपमान करना चाहो, उसको मारना पीटना चाहो, गाली देना चाहो, या उसकी हत्या करना चाहो, या उसका सब कुछ लूट के ले आना चाहो कि हम इसे कष्ट देंगे, लेकिन जब आप उसके घर पहुँचो तो आपको पता चले कि जिसको मिलने में आया था, जो मेरा शत्रु था, उसकी तो मृत्यु पहले ही हो चुकी, वो तो अब है ही नहीं दुनिया में। तो फिर आप क्या करोगे? क्या फिर गालियाँ दोगे? फिर मारपीट किससे करोगे? हत्या किसकी करोगे? वो तो पहले ही दुनिया से जा चुका है। तो जब गुरु के ज्ञान से तुम अपने को पहले ही मिटा चुके, अपने को पहले ही डेड डिक्लेयर कर चुके, बी नथिंग हो गए, जीते जी मर गए आप पहले ही गुरु के ज्ञान से, तो सचमुच में यमराज आएगा काल देवता, तो फिर वो किसको लेके जाएगा? जिसको लेने आया वो जीव तो अब बचा ही नहीं, वो तो अब ब्रह्म रूप हो गया, परिवर्तित हो गया, वो तो राम का रूप बन गया, भगवान का रूप बन गया, तो उसको थोड़ी काल लेके जाए, वो तो भगवान का रूप अभी भी है, बाद में ही भगवान से मिलके एक हो जाएगा, न वो स्वर्ग में जाएगा न नरक में जाएगा। इतना ऊंचा ज्ञान गुरु हमको देते हैं, और कितनी सरलता से देते हैं, कितनी सहजता से देते हैं। जिस स्थिति को पाने में अनेक वर्ष लग जाते हैं, बोलते कल्प के कल्प लग जाते हैं, वो ज्ञान, वो स्थिति गुरु तुम्हारी पलक झपकते बना देता। कल्प का ज्ञान पलक झपकते पल में दे देता है। उस पर अपनी स्थिति अगर अपने बना ली तो फिर आप मुक्त अभी भी हो और बाद में भी मुक्त रहो। तो जब तुम जीते जी इधर ही मुक्त हो गए तो फल कौन भोगेगा? मृत्यु के बाद ही तो स्वर्ग नरक में काल दे लेके जाएगा ना तुमको, या दूसरे जन्म में भोगने के लिए तुमको दूसरा जन्म देगा, लेकिन तुम तो मुक्त हो गए, तुम्हें दूसरा जन्म भी नहीं लेना, तुम्हें स्वर्ग नरक के चक्कर में भी नहीं पड़ना है। मुकर जाओ। क्या मुकर जाओ? कि मैं देह नहीं हूँ, ये बात मुकर जाओ। जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, उसने पहले कोई प्रॉमिस किया, फिर मुकर जाता है, नहीं हमने तो नहीं कहा, या हम तो नहीं करेंगे ऐसे, तो उसका कोई कुछ बिगाड़ थोड़ी सकता। तो तुम भी मुकर जाओ। पहले अपने को देह मानते थे, अब अपने को देह मानना बंद करो, मैं हूँ ही नहीं। जब तुम्हारा मन तुमको सच दिखाए ना, संसार भी और तुमको भी देह दिखाए, अरे मैं फलानी हूँ, मुझे ये तो करना है ना, ये तो मेरी जिम्मेदारी है ना, ये तो मेरी ड्यूटी है ना, मान लो मन में आता है ऐसे का, तो मुकर जाओ, बोलो मैं हूँ ही नहीं। तो फिर हम कैसे करेंगे? क्यों करें? गुरु होशियार वकील है, वो भगवान से भी तुमको छुड़ा के ले आएगा। अगर भगवान ने भी तुमको बंधन में डाला होगा तो वो तुमको वहाँ से भी छुड़ा के ले आएगा। तुम्हारा सब विकार अहंकार उसमें जल के भस्म हो जाए, जो भी तुम्हारा अहंकार विकार है वो सब जल के भस्म हो जाए। गुरु इतना होशियार वकील है। कभी कोई किसी को कोई जैसे शिकायत करता है, सच में उसने गलती की या उसने नहीं की, गलत फहमी में किसी ने पकड़ लिया, हवालात में पहुंच गया, फिर जेल में पहुंच गया, तो होशियार वकील तो उसको वहाँ से भी छुड़ा लाता है। तो देह की जेल में सब आ गए थे संसार में, तो गुरु इससे हमको छुड़ा देता है। आगे की और जेल की जो पनिशमेंट है वो हमको भुगतनी नहीं पड़ती है। तो सारे हमारे अहंकार विकार उसमें ज्ञान की अग्नि में जल के भस्म हो जाते हैं। देह में न जाओ, पिछली कल तक की कहानी को भुलाओ, अपने को देह नहीं मानो, देह में नहीं जाओ, और कल जो तारीख बीत गई और जब से जन्म लिया था तब से लेके कल तक का जितना भी समय था उसमें जो कुछ भी हुआ उसको सबको भूल जाओ। लिव इन द प्रेजेंट, आज में रहो, वर्तमान में जियो। कोशिश तो करो वर्तमान में जीने की, कोशिश ही नहीं करती। अपने से मेहनत करो,
पुरानी बात याद आए तो उसको भुला दो, बोलो वो सब सपने की रचना थी, जो कुछ मैं सच समझता हूँ वो सब मैंने सपने में देखा। ये ज़बरदस्ती भी अपने को बताना पड़ता है। मन नहीं मानता है, आपको लगता है ये तो मैं गुरु के कहने से झूठ बोल रहा हूँ, तो झूठ भी बोल लो ना अपने आप से कि नहीं वो सब सपना ही था। आप अपने को देह मानते हो, सच वो तो मैं आत्मा हूँ, ये तो कहीं सुनी बात है, सचमुच में मैं कैसे आत्मा। लेकिन इसको मिथ्या समझ के भी आप मान तो लो, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लग जाए, उसके लक्षण आपके अंदर में आने लग जाएंगे। तो देह में नहीं आओ कभी भी, और पिछली कल तक की कहानी को भुलाओ। जो कुछ किया इस शरीर से किया था, आज से तो ये शरीर है ही नहीं। बुरी आदतें आज से फेंको, नया जन्म नया जीवन आज से तुम शुरू करो। जो भी तुम्हारी बुरी आदतें थी उनको ख़त्म कर दो, आज से उनको सबको हटा दो और आज से अपना नया जीवन शुरू करो। कि कल तक मैं जो सोचता था, जहाँ उलझता था, वो सब मिथ्या नाटक था और मैं उसको याद नहीं करूँगा। आज से हम ज्ञान का एक नया अपने जीवन में अध्याय लिखेंगे। हम ज्ञान के हिसाब से चलें, कल तक ज्ञान के हिसाब से नहीं चले, आज से चलो। दृढ़ निश्चय तो करो। तो जो कुछ किया तन से हुआ, मन से हुआ, लेकिन ना तुम तन हो ना तुम मन हो, कुछ भी नहीं। उसको देखने वाले हो, साक्षी हो, दृष्टा। तो तन और मन से उपराम होते जाओ। तुम आज से ये शरीर हो ही नहीं, ये पक्का करो। बुरी आदतें आज से फेंको, नया जन्म नया जीवन आज से तुम शुरू करो। आज से तू सन ऑफ मैन नहीं, सन ऑफ गॉड है। अपने आप को मनुष्य मानो ही नहीं, मनुष्य की संतान भी नहीं मानो, अपने को भगवान की संतान मानो। बस कहने में कह देते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो भगवान तुम्ही माता पिता हो, हम तुम्हारे बच्चे हैं। लेकिन तो भी अपने को कहाँ मानते हो भगवान की संतान? अपने को तो मेरा माता पिता वो है और खुद भी किसी के माता पिता बने हुए हो, मतलब अपने को देह करके ही तो मान रहे हो। तो इतनी सी बात गुरु की अगर मान लोगे कि आज से पक्का कर लो, आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का बच्चा हूँ, भगवान का बेटा हूँ। तो भगवान का बच्चा तो भगवान जैसे ही होगा ना। मनुष्य की संतान मनुष्य जैसी होती है, गाय की संतान गाय के जैसी होती है, शेर की संतान शेर के जैसी होती है, तो भगवान की संतान भगवान के जैसी है। फिर तुम में और भगवान में कोई अंतर रह नहीं जाएगा। अंतर जो दिख रहा है उस अंतर को दूर करते जाओ ज्ञान से, अपनी तुलना भगवान से करते चले जाओ। फिर देखोगे आपको जीने का आनंद आ जाएगा। जब ज्ञान इतना पक्का करेंगे तो आपको जीने का फिर आनंद आएगा। तो ये पक्का कर लो कि आज से तुम सन ऑफ मैन नहीं हो, तुम सन ऑफ गॉड। निश्चय किया कि नहीं किया? ये करो बस।